श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी मित्रों का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मीन राशि के बारे में जानकारी लेकर के। सूर्य का राशि परिवर्तन 14 जनवरी 2022 को जो हुआ है और 13 फरवरी 2022 तक सूर्य मकर राशि में रहेंगे। ऐसे में मीन राशि वालों के लिए कैसी स्थितियां इस समय में रहेंगी? इस समय में मित्रों, आपके सूर्य देव आपके लाभ भाव में स्थित रहेंगे और लाभ से सूर्य आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए सकारात्मक होगा, ऊर्जा से भरा हुआ होगा और इस समय में निरंतर आप प्रगति करते चले जाएंगे। यह समय में आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। इस समय में आपका आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत होगा, आपका इनकम बढ़ेगा, आपका आय बढ़ेगा और आपके खर्चों में आप अंकुश लगा पाएंगे। नए स्ट्रैटेजी के साथ इस समय में आप अपने जीवन को यापन करेंगे। नई रणनीति और नए आइडिया आपको उन्नति, प्रगति और समृद्धि देंगे। वही इस समय में आपको आपका आर्थिक पक्ष सुधारने के लिए बहुत सारे नए अवसर आपको मिल सकते हैं। वो अवसर आपको जॉब के माध्यम से मिल सकते हैं, वो अवसर आपको व्यापार के माध्यम से मिल सकते हैं, या वो अवसर किसी और कारण से भी आपके जीवन में आपको मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय में आपको बहुत खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत होगा। क्योंकि लाभ भाव में सूर्य जब विराजमान होते हैं तो यहाँ से व्यक्ति का इनकम बढ़ता है, आय बढ़ता है और खर्चों में कमी यहाँ पे देखी जाती है। इस समय में यदि आप जॉब को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू आपको देना है, तो उसका नतीजा इस समय में आपको सफलता के साथ मिलेगा। पहले से यदि आपका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हुआ है, कोई इंटरव्यू दिया हुआ है, उसके परिणाम की प्रतीक्षा में आप लगे हुए हैं, तो इस समय में वो परिणाम निकल कर के आएगा तो पक्ष आपका रहेगा और आपके पक्ष में ही निर्णय होगा। इसी समय में आपको नौकरी भी मिलेगी। वही सरकार से यदि आप नौकरी चाहते हैं और सरकारी नौकरी को लेकर के तैयारी आप कर रहे हैं, निरंतरता से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो इस समय में ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। यदि इस समय में सरकारी नौकरी को लेकर के कोई एग्ज़ाम होता है, कोई इंटरव्यू एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और पहले यदि आपका दिया हुआ है, इस समय में उसका परिणाम आता है, तो उसमें भी आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। मित्रों, ये समय में आपके जॉब में प्रमोशन हो सकता है। आपके जॉब में यदि खटपट चल रही है, बॉस के साथ नहीं बन रही है, टीम लीडर के साथ अनबन है, तनाव है ऑफिस में, तो उसमें भी आप कमी देखेंगे और विशेषकर साथ सहयोगियों के साथ आपका यहाँ पे समन्वय बढ़ता हुआ दिख रहा है। जॉब में जो फ्रस्ट्रेशन है, जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, उसमें कमी आप इस समय में ज़रूर देखेंगे और जॉब से जुड़ी हुई आपको कोई अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। इसके अलावा जो लोग व्यापार में हैं, व्यापार में घाटा चल रहा है, तो उन्हें इस समय में लाभ ज़रूर मिलेगा। वह लोग इस समय में पहले से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे और जो पहले घाटा हो चुका है उसकी भी बराबरी इस समय में करेंगे। नया व्यापार शुरू करने के लिए समय अति उत्तम है, अनुकूल है। अगर कोई इच्छुक है नया व्यापार करने के लिए, तो वह इस समय में व्यापार भी शुरू कर सकता है, क्योंकि लोन के अवसर इस समय में, कर्ज भी आपको मिल सकता है। लोन अगर आप कहीं पे अप्लाई करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी योग बने हुए हैं। आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, आप ज़रूर लोन ले सकते हैं, इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। और मित्रों, इस समय में यदि आपका कर्जा पहले से आपके जीवन में है और कर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, आप ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, तो कोशिश ये करिए, प्रयास ये करिए कि आप आज से ही धीरे धीरे करके कर्जा समाप्त करें। हालांकि आपके हॉरोस्कोप में इस समय जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, उसमें कर्जों से मुक्ति आपको ज़रूर मिलेगी। धीरे धीरे जो कर्जा है आपका, वो ख़त्म होते चले जाएगा। इसको लेकर के भी अब आपको चिंता नहीं करनी है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी से जुड़े जितने भी वाद विवाद हैं वो समाप्त होंगे। नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जैसे गाड़ी, मकान, घर, प्लॉट, फ्लैट, इसके लिए योग बने हैं। आप इस समय में ट्राई कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं। आप ज़रूर विशेषकर मकान इस समय में खरीद पाएंगे।
साथ ही साथ यदि कोई प्रॉपर्टी आपकी बिक नहीं रही है, कोई ज़मीन आप बेचना चाहते हैं, कोई प्लॉट फ्लैट बेचना चाहते हैं, तो उसमें दिक्कत आ रही है आपको, किंतु यह समय में कोई अच्छे कस्टमर आपको मिल सकते हैं जो आपका प्रॉपर्टी खरीद सकता है, या उसमें बहुत सारे एक समूह हो सकता है, 2-3 लोग हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी बेचने को लेकर के, प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर के भी इस समय में बहुत ही अच्छे योग बनते नज़र आ रहे हैं। ये समय में शेयर मार्केट, नेटवर्क मार्केट, स्टॉक मार्केट, रियल इस्टेट, वायदा बाजार जैसे सेक्टर में पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, उसमें लगाते हैं, तो वहाँ से भी आपको पहले से अधिक मुनाफा मिलेगा। किंतु यहाँ पे मित्रों बहुत बड़ी डील करने से बचना होगा, बहुत बड़ा अमाउंट किसी को उधार नहीं देना है। पार्टनरशिप वाला व्यापार बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अगर आप पार्टनर के साथ मिलकर के व्यापार करेंगे तो उसमें घाटा मिलेगा आपको, और किसी को पैसा उधार दोगे तो वो पैसा भी आपको हमेशा के लिए फंस जाएगा। इसीलिए पैसा देने से बचने की कोशिश आपको पूरी तरीके से यहाँ पे करनी है। साथ ही साथ मित्रों परिवार के लिए ये समय बेहतर है, अनुकूल वातावरण रहेगा, अनुकूल समय है, सकारात्मक आप व्यवहार अपने परिवार में बना करके रखेंगे, शांतिमय वातावरण होगा, और साथ ही साथ में समन्वय समंजस से आप बैठा पाएंगे। और जो विवाद खटपिट या एक प्रकार से जो चिड़चिड़ापन आपके परिवार में होता है, जो क्रोध होता है, उससे अब शांति आपको मिलेगी। वही विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव उन लोगों को मिलेंगे जो अविवाहित हैं, विवाह में विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं, तो उनसे भी वो छुटकारा इस समय में पाएंगे। और कहीं ना कहीं से जो प्रस्ताव मिलेंगे वो अब आपकी सहमति के होंगे, परिवार भी उससे सहमत होगा, आप भी सहमत होंगे, और आने वाले समय में ज़रूर अब आपकी शादी भी तय होगी, फिक्स होगी, निश्चित रूप से होगी। वही इसके अलावा मित्रों यह समय में दाम्पत्य जीवन में यदि दुख चल रहा है, क्लेश है, लड़ाई झगड़ा है, खटपिट है, वाद विवाद है, डाइवोर्स तक नौबत आ गई है, तो बातचीत करके आपको एक दूसरे को समझना है। प्रॉब्लम्स बहुत छोटी सी है, विवाद जो होता है उसका कारण बिल्कुल थोड़ा सा है, किंतु फिर भी विवाद हो जाता है, ना चाहते हुए भी गुस्सा हो जाते हैं आप, ना चाहते हुए भी लड़ाई झगड़े कर देते हैं आप, तो कहीं ना कहीं इससे आपके रिलेशन खराब होते हैं। इसको लेकर के अब आपको सजग सतर्क रहना है, और आगे चल कर के विवाद बढ़ाने नहीं है, सुलझाने की कोशिश आपको विवादों को करनी है। तो कहीं ना कहीं पति पत्नी अगर एक दूसरे के साथ मिल बैठ करके इस समस्या का निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करेंगे तो उसमें उनको सफलता जरूर मिलेगी, और इस समय में करना भी चाहिए, क्योंकि उत्तम योग बने हुए हैं, तो दाम्पत्य जीवन में भी सुख की वृद्धि इस समय में मिलेगी। और साथ ही साथ जो प्रेम जीवन में परेशान हैं, जिनको प्रेम जीवन को लेकर के दिक्कतें समस्याएं चल रही है, ब्रेकअप हो गया है, या आपका प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा है, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं उसमें दिक्कत आ रही है, इंटरकास्ट रिलीजियस आप मैरिज करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आ रही है, तो इस समय में आपको अपने परिवार से इस विषय में ज़रूर बातचीत करनी चाहिए। और जो परिवार के लोग इससे असहमत है वो ज़रूर इस समय में सहमत होंगे। मित्रों इसके अलावा इस समय में अगर आपका कोई पहले ब्रेकअप हुआ है तो दोबारा से आपकी बातचीत फिर से बहाल हो सकती है। उसके लिए ऑनलाइन माध्यम है, फिर से आप एक दूसरे के निकट आ सकते हैं। और जो लोग सिंगल हैं कहीं ना कहीं उनको इस समय में किसी न किसी का साथ सहयोग मिलेगा, नए रिलेशनशिप में वो इस समय में आ सकते हैं। वही फॉरेन के लिए यह समय बहुत बेहतर रहेगा। विदेश जाने के इच्छुक लोगों के लिए वीज़ा अगर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो इस समय में यदि आप कोशिश करते हैं तो वीज़ा भी आपको मिलेगा। और जो लोग पीआर बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, फाइल वगैरह अटकी है, फंसी है, कहीं पर डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम्स वहाँ पे चल रही है, पीआर उनका ज़रूर बनेगा। विदेश में अगर व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, विदेश में यदि जॉब अच्छा नहीं चल रहा है, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, या उनको विदेश में फाइनेंशियल समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो उन सभी समस्याओं से भी इस समय में निजात मिलेगी। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर के लिए ये देखा जाए तो ये समय बहुत बेहतर है। विद्यार्थियों का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में पूर्णता साथ सहयोग देंगे, एकाग्रता, उनका चित्त, उनका पूरा का पूरा फोकस वो केंद्रित रहेंगे अपनी किताबों पे। और इस समय में नए स्किल, नए क्रिएटिविटी उनके भीतर बढ़ेगी। माता पिता की बातों को मानेंगे, अपने जो टीचर हैं उनके कहीं ना कहीं उनका दिशा निर्देश उनके जीवन में एक बहुत बड़ा उपयोगी हथियार की तरह वो साबित हो सकता है। तो इस समय में विद्यार्थियों को अपने आचार्यों की रिस्पेक्ट, उनका मान सम्मान बहुत अधिक करना होगा और आलस्य से बचना होगा। फजूल के टाइम को बर्बाद करने से विद्यार्थी बचेंगे तो बहुत बेहतर परिणाम उनको आने वाले समय में मिलेंगे। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय अति उत्तम में, पहले से स्वास्थ्य बेहतर बनेगा।
लंबे समय से बीमारी से यदि आप जूझ रहे हैं, किसी गंभीर रोग से अस्वस्थ हैं आप, तो ये समय अब आप स्वस्थ होंगे। इस समय में रिलीफ मिलेगा आपको, पहले से भी बीमारी में कमी मिलेगी, भीतर उत्साह होगा, सकारात्मक सोच आपकी बढ़ेगी। जो डर है आपके भीतर, जो अज्ञात भय है, एंग्जाइटी है या किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, उन सब से अब आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आप निजात पाओगे। इसके अलावा मित्रों, योगा आपको ज़रूर करना चाहिए, जिम ज्वाइन आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। इससे भी आपका फिजिकली मेंटली बैलेंस बना रहेगा और आप अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ महसूस करेंगे। एक अच्छी फिटनेस होगी आपकी, एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज होगी और एक अच्छा मानसिक संतुलन आपके भीतर देखा जाएगा। मित्रों, ये था मीन राशि का संपूर्ण सूर्य का राशि परिवर्तन पे विश्लेषण चर्चा। किंतु मित्रों, अगर आप भी अपनी समस्याओं का समाधान हमसे करवाना चाहते हैं या आप अपने जीवन में परेशान हैं, परेशानियां बहुत सारी हो सकती हैं। यहाँ पे हम किसी विशेष एक परेशानी के बारे में बात नहीं करेंगे। हर परेशानी का समाधान होता है। अगर जीवन में परेशानियां हैं तो उनका समाधान भी है, जीवन में समस्या है तो समाधान भी है। किसी भी बाधा के कारण से जीवन रुक नहीं जाता है, थम नहीं जाता है, बस उसको ट्रीटमेंट करना होता है, उसका अच्छे से इलाज करना होता है। जैसे एक पेशेंट होता है, बीमार होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसका डायग्नोज करता है, बहुत सारे टेस्ट वगैरह उसके लिखता है और उसके बाद फिर उसकी पूरी जांच करने के बाद उसको दवाई दी जाती है, तो कहीं ना कहीं वो मरीज़ ठीक होता है। ऐसे ही मित्रों, यदि जब तक हम ग्रहों को नहीं समझेंगे, ग्रह व्यवस्था, ग्रहों की स्थिति कैसी है हमारे जीवन में, उसका आकलन यदि हम पहले से ही सही तरीके से कर दें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी अच्छा हो सकता है। हम ऐसा फिर कर्म ही नहीं करेंगे जिससे हमारे जीवन में कोई समस्या उत्पन्न हो या हमारे जीवन में किसी प्रकार की कष्ट, किसी प्रकार का या ऐसी बाधा, ऐसी रुकावट आए जिस कारण से हमारे जीवन का विकास थम जाए, रुक जाए। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मित्रों, हम पिछले कई वर्षों से इस कार्य में कार्यरत हैं और एक थोड़ा सा शुल्क हमने रखा है। आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे व्यक्तिगत पर्सनली आप अपनी हॉरोस्कोप का या अपने पाम का या अपने फेस का रीड करवा के उसका हम विधिवत रूप से विश्लेषण करते हैं। तो आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, उसको हम समाप्त करने में आपका सहयोग ज़रूर करेंगे। हमने बहुत थोड़ी सी फीस रखी है इसके लिए, बहुत छोटा सा शुल्क है जो कि हर व्यक्ति के लिए संभव है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। इसीलिए आप इस नंबर पे आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे संपर्क करके या मेल हमें करके आप अपने बारे में ज़रूर हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। फिर और एक नई वीडियो में मिलेंगे किसी नई जानकारी, किसी नई रोचक कहानी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि कोविड का ये समय कहीं ना कहीं नकारात्मकता छोड़ रहा है, तो इससे भी बचना बहुत आवश्यक है। और तब तक खुश रहिए। जितना आप सकारात्मक खुश रहेंगे उतना ही जीवन में उन्नति प्रगति आप पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।